जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम दिन बचा है एग्जाम से, तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं। और ठंडा आ गया है, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को हम क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको समझाते हैं थोड़ा। ये मान लीजिए कि कोई सतह है, क्या है? कोई सतह है, परावर्तक सतह जिसे प्रकाश टकराएगा, स्मूथ सरफेस सतह, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रकाश यहां से आएगा, देखिए हल्का प्रकाश यहां आया, ये आया इधर और टकरा कर वापस चला गया, ठीक है। इधर से आया, इधर चला गया। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए बढ़िया से, जब प्रकाश की किरणें, ये जो है ये कोई सोर्स से आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ये टॉर्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रकाश जहां से आया है, ठीक है, किरणें किसी सतह से टकराकर, ये सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते। देखिए जैसे कि ये वायु में ही गया और वायु में ही आ गया, ठीक है। इसीलिए बोला है कि अपने ही माध्यम में, कोई एक माध्यम में अगर प्रकाश को भेज रहे हैं तो उसी माध्यम में लौट कर आ जाता है, तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायु में पानी में, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ कैसा है? वायु में ही गया है और वायु में ही आया है। बस इसमें क्या हुआ है? इस रास्ते से गया था, इस रास्ते से चला गया, बस इतना ही नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वायु से गया पानी में घुस गया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? वायु में ही गया, वायु में ही चला आया। ये यही बोला है कि अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने के इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, पूरा वाला कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो किरण पहले एक बीच में काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसका नाम है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब देखिए खींचते हैं, इसका क्या नाम है? अभिलंब। यहां हल्का टेढ़ भी हो सकता है, तो आपके पास से इंची टेप तो होएगा ही। ये अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। धीरे धीरे सब बात आएगा, बस रिवाइज है, थोड़ा स्पीड चलिए, ठीक है। और ये किरण जो पहले आया था, जो किरण आया है उसको कहते हैं क्या? आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंस रे। आपतित किरण क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। और जो टकरा कर वापस चला गया उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो जिस बिंदु से टकराया है, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इस सतह को हम कहेंगे, इस सतह जिससे टकराया है, परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, ठीक है। इतना चीज, और देखिए इतना चीज, और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी पूरा बढ़िया समझेंगे, इसका नियम आएगा क्या क्या, तो ये कुल रूप से बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए ये जो किरण पहली बार आया उसको क्या नाम है? आपतित किरण। टकरा कर जो किरण, उसका नाम परावर्तित किरण, ठीक है। जिस बिंदु से टकराया उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। और बीच में जो एक रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसका क्या नाम है? अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब और आपतन बिंदु। और ये कौन सतह से टकराया?
परावर्तक सतह से टकराया। ठीक है, तो इतना बात समझे। अब धीरे धीरे समझते हैं कि से पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जो बनाए हैं प्रोजेक्ट हम। ठीक है, वो दिखाते हैं। देखिए यही प्रोजेक्ट है जो प्रकाश का परावर्तन को समझाता है, बहुत अच्छा समझाता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत किए लेकिन बढ़िया से बनाइए दिए। ठीक है, देखिए ये मिरर पर हम चिपकाए हैं, ये मिरर है तो ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो क्या होता है बढ़िया से बताइए इसके मुताबिक। जैसे यहां बोले थे वैसे यहां बोलिए, एक मिनट प्लीज। ठीक है, यहां पर बोलिए, ये जो किरण आ रहा है ये कौन सा किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ठीक है, और ये टकरा कर यहां पर ये टकरा कर जो ऊपर वापस चला गया, ये किरण कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। और बीच में एक काल्पनिक रेखा जो है, ये डंटा, ये मोटा सा व्हाइट वाला, ये कौन है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक है, और ये बिंदु जो है, ये बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। तो ये बताता है ये बढ़िया से क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब बढ़िया से धीरे धीरे इसी के मदद से बढ़िया समझते चलते हैं। तो ठीक है, तो चलिए आगे की बात देखते हैं। देखिए छोटा छोटा बात है, रिवीजन है, बढ़िया से कर लीजिए। ठीक है, देखिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह, प्रकाश जिस सतह से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक सतह कहलाते हैं। जिस सतह से, जैसे ये जो मिरर है इससे टकराकर क्या हुआ? परावर्तित हुआ। ठीक है, परावर्तित हुआ। इस मिरर की सतह जो है, इस सतह को कौन सी कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। छोटे छोटे बात है। ठीक है, एकदम बढ़िया समझेंगे। आगे देखते हैं अगला। देखिए जैसे कि देखिए सतह, ये जो सतह है ये सतह परावर्तक सतह। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर यह किरण कौन है? आपतित किरण हो गया। अगला देखते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से लौटने, टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण गया। ठीक है, ये किरण, ये परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण, ये जो टकराया और ये कौन सा किरण लौट गया? परावर्तित किरण। तो ये लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। सिंपल। आगे की बात देखते हैं ऐसे ही। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। मतलब आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये किरण आपतित किरण। ठीक है, परावर्तक सतह है, तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आके टकराया, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। इससे भी देखिए ये जो मिरर है ये कौन सी है? परावर्तक सतह। और ये आपतित किरण इस बिंदु पर आकर टकराया, तो ये बिंदु कौन सी है? आपतन बिंदु। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी 90 डिग्री डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए ये जो बीच वाला जो रेखा है, डंडा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, लंब डाला है। ठीक है, तो लंब है, इसी को हम क्या कहते हैं? लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण जो है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये जो कोण है, कौन है? परावर्तन कोण। देखिए कैसे? आपतित, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं।
देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार, बोलिए, जहां पर अभी बैठे हैं वहां बोलिए, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला है नियमित परावर्तन, इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ऐसी। और दूसरा है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए पहला समझ लेते हैं नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे में ये जो है चिकना चमकीला सतह है, तो यहां से ऐसे होगा एना 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 एना, ये सब जो परावर्तन है कौन सी है? कौन परावर्तन है? ये है नियमित परावर्तन। और सभी रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी समांतर है, ठीक है। और ये मतलब एक पैरेलल है, ठीक है, मतलब एक नियमित अनुसार है, एक रूल, एकदम रूल फॉलो किया है। तो बोला है जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब क्या है अनियमित परावर्तन? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से, मतलब ऊपर खाबर खुरदरी सतह से होता है तो प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये ऊपर खाबर खुरदरी सतह है, ये क्या है? खुरदरी सतह। जब इस पर प्रकाश किरण आता है तो जहीं तहीं चला जाता है, जहीं तहीं, कोई ठीक हो नहीं रहता है, विभिन्न दिशा में। ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, वो तो एकदम रूल है, सिर्फ समांतर होगा। ये करने जाएगा नहीं जाएगा, देखिए धसल रहेगा तो अन्य भाग जाएगा, उठल रहेगा तो अन्य चल जाएगा। तो ये जानता है विभिन्न दिशा में फैल जाता है, क्योंकि इसका सतह जो है ना ऊपर खबर है, खुरदरी है। ठीक है, ये क्या हुआ? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, तो दोनों को बढ़िया से हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए लास्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का नियम। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, बढ़िया समझिए, 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होता है। क्या कहलाता है? क्या? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। देखिए इससे भी हम समझा देते हैं। ये क्या है? एक ही तल में है, एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है सिंपल सा है, दूसरा नियम तुरंत आपतन कोण यानी कोण आई, ठीक है, परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि दूसरा नियम में कहता है ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण, दोनों बराबर रहेगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। जब तक आपतन कोण होगा और तब परावर्तन कोण होगा। किससे? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से। ओके, ठीक है, जैसे कि ये लग रहा है पूरा बराबर है, जितना ये आपतन कोण है उतना ही ये परावर्तन कोण है, एकदम ठीक है, सेम, दोनों बराबर रहता है। यही सिंपल सा दूसरा नियम, जितना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नियम, परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।